एक बार की बात है, एक राजपुर नाम के गांव के अंदर पति पत्नी कमला और वीरू रहा करते थे। वीरू दिल का बहुत ही ज्यादा साफ था और उसकी पत्नी उससे कह रही थी, अरे वीरू जी देखिए ना, हमारे घर का राशन पानी तो खत्म ही होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो एक दिन भूखे ही मर जाएंगे। आप कुछ तो कीजिए। अरे भाग्यवान, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा और मैं तो दिन ब दिन परेशान होता जा रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप काम की तलाश में बाहर जाइए, आपको जरूर काम मिल जाएगा। इतना बोलकर वीरू वहाँ से चला जाता है। उसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था मनु। मनु रोज जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपना गुजारा किया करता था। एक दिन ये सब देखकर वीरू मनु से कहने लगता है, अरे भाई, मैं बहुत ज्यादा परेशानी में हूँ। मैं यहाँ पर रोज तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ लाते हुए देखता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? मैं भी जंगल से लकड़ियाँ लाकर अपना गुजारा कर लूंगा। अरे ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत लगती है जंगल से लकड़ियाँ लाने में, समझे तुम? अरे उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा तो ठीक है, कल सुबह यहाँ जल्दी आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा, ठीक है? अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, कम से कम मेरे घर का खर्चा तो चल जाएगा। ये बात बोलकर वहाँ से वीरू अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी से आकर बोलने लगता है, अरे भाग्यवान, कल सुबह मुझे जल्दी उठना है और मैं जंगल से लकड़ियाँ लाकर गांव के अंदर बेचूंगा। अरे लेकिन आप जाएंगे कैसे? आपने तो जंगल का रास्ता ही नहीं देखा है। अरे भाग्यवान, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने एक गांव वाले से बात कर ली है। अभी मैं सो जाता हूँ, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। इतना बोलकर वहाँ पर वो सो जाता है और सुबह जल्दी उठकर गांव वाले के पास चला जाता है और गांव वाला बोलने लगता है, अरे मुझे लगा नहीं था कि तुम आ जाओगे। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलो हम आगे की ओर चलते हैं। और इतना बोलने पर वो दोनों के दोनों आगे की ओर जंगल की तरफ जाने लगते हैं कि जाते वक्त रास्ते में एक गुफा पड़ती है। उसको देखकर वीरू पूछने लगता है, अरे भाई, यहाँ पर ये गुफा कैसी है? मैंने तो आज तक ऐसी गुफा नहीं देखी। अरे तुम ये सब के चक्कर में मत पड़ो, तुम पहली बार जंगल आए हो, ये गुफा इसलिए तुम्हें यहाँ दिख रही है। चलो आगे चलते हैं, कहीं शाम ना हो जाए। और इतना बोलकर वहाँ से आगे की ओर जाने लगते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर दोनों लकड़ियों को अपने सर पर रखकर गांव की ओर लाने लगते हैं। और उसके बाद मनु लकड़ियों को साइड में रख देता है और उस गांव वाले से कहने लगता है, अरे हम ये लकड़ियाँ तो ले आए हैं, लेकिन अब हम बेचेंगे किसको? अरे तुम चिंता मत करो, मैंने खरीदार से पहले ही बात कर रखी है, वो यहाँ आता ही होगा। हम ये दोनों गट्ठे उसको बेच देंगे और पैसे लेकर अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है? अरे अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वो खरीदार आता है और उनको पैसे देकर वहाँ से उन गट्ठों को लेकर चला जाता है। और वीरू अपने घर पर आकर बोलता है, अरे भाग्यवान, ये देखो, आज कम से कम हमारी थोड़ी कमाई तो हो गई, कम से कम हम भूखे तो नहीं रहेंगे। अरे शुक्र है, कम से कम हम एक वक्त का खाना तो खा पाएंगे। और इसी तरह से वीरू रोज की रोज वहाँ जंगल जाने लगा और वहाँ से लकड़ियाँ लाने लगा। कि एक दिन की बात है, मनु और वीरू जंगल की तरफ जा रहे थे कि वहाँ पर वीरू उस गुफा को देखकर सोचने लगता है, अरे इस गुफा में क्या होगा? मैंने तो पहले ऐसी गुफा कभी नहीं देखी। और इतना सोचकर वहाँ से आगे की ओर चला जाता है कि आगे जाकर दोनों के दोनों वहाँ पर लकड़ियों को ढूंढने लगते हैं और गट्ठा बनाकर वहाँ से वापस गांव की ओर आने लगते हैं। कि आते समय वहाँ पर वीरू देखता है कि गुफा के पास आग लगी हुई है। ये सब देखकर वहाँ पर वो दोनों रुक जाते हैं और अपने दोस्त मनु से कहता है, अरे भाई देखो ना, वहाँ पर उस गुफा के पास आग लगी हुई है, हमें उसको रोकना होगा। अरे तुम ये सब के चक्कर में मत पड़ो, तुमको मैंने मना किया है ना, जो हमारा काम है हमें बस वही करना चाहिए, ये सब तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, मुझे ये सब नहीं करना। अरे नहीं भाई, ये हमारा जंगल है और हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, ऐसे कैसे हम इसको यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं? अरे देखो, तुम्हें करना है तो करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वहाँ से मनु गुस्से में आगे की ओर चला जाता है कि वहाँ पर वो वीरू बिना देरी किए जल्द ही उस गुफा के पास जाता है और वहाँ की आग को बुझाता है और वहाँ की सफाई भी करता है। और ये सब करने के बाद वहाँ पर वीरू कहता है, अरे पता नहीं कैसे लोग हैं, अपने ही जंगल की देखभाल नहीं करना चाहते, मुझसे तो ये सब बिल्कुल नहीं देखा जाता। अभी इस छोटी सी आग की वजह से पूरे ही जंगल में आग लग जाती। अच्छा हुआ मैं यहाँ पर आ गया। चलो अब शाम होने वाली है,
मुझे यहाँ से जाना चाहिए। वो वहाँ से पीछे की ओर जाता ही है कि गुफा से आवाज आने लगती है, ए मनुष्य रुको, मेरी बात सुनो। तुम सचमुच एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो और इस संसार को तुम्हारे जैसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब सुनकर वहाँ पर वीरू कहता है, अरे अरे गुफा, क्या ये तुम बोल रही हो? क्या मैं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तुम कोई भी सपना नहीं देख रहे हो, ये सब सच है। तुम्हारी इस ईमानदारी को देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अरे नहीं जादुई गुफा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जितना मेरे पास है मैं उतने में ही खुश हूँ। तुम सचमुच एक बहुत ईमानदार व्यक्ति हो। ये लो, ये सारी चीजें तुम्हारे लिए हैं। अरे 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 जादुई गुफा, ये सब क्या है? मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना सारा सोना नहीं देखा। शाम होने वाली है, तुम ये सबको लेकर जल्दी अपने घर चले जाओ। मुझे मालूम है तुम्हारे घर की स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद वहाँ से उस सोने को लेकर वहाँ जल्द ही अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो? जल्दी देखो क्या लेकर आया हूँ। अरे अरे क्या हो गया? इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे इतना सारा सोना आप ये सब कहाँ से लेकर आए? और उसके बाद वहाँ पर वो वीरू सारी बात बताता है और उसके बाद उनके घर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो जाती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगते हैं।